हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा को एनालाइज करने वाले हैं। आज की डाटा को एनालाइज करने से पहले हम ये जो डाटा देख रहे हो ये 20 अप्रैल 2023 का है। मैं पिछले वीडियो में भी बताते आया हूँ कि एक टूल के तरह है। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको जो 9:15 का जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, जो फर्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है, उसको हम कैप्चर करते हैं। इसके बेस पे हम पूरा दिन का ट्रेड नहीं ले सकते हैं, पूरा दिन का व्यू नहीं दे बता सकते, लेकिन फर्स्ट मॉर्निंग जो 9:15 का ओपन होते ही उसकी बेसिस पे हम एक व्यू बना सकते हैं और इसकी वजह से हम एक प्लानिंग बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले 20 अप्रैल 2023 को डाटा क्या गया उसको हम चार्ट के साथ मिलाते हैं। और इससे पिछले वीडियो भी मैं बताया था किस तरीके से हमने ट्रेड लिया और कैसे बना ट्रेड, प्रॉफिट कैसे बना। उसी हिसाब से आज ये 20 तारीख को, अरे 21 तारीख का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के। मैंने दोनों को एक साथ इसीलिए ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले जो भी ट्रेड हम लोग करते हैं ना, जो भी ट्रेडर है, छोटे बड़े कोई भी हो, जो प्रो लेवल का भी हो या काफ़ी बड़ा ट्रेडर हो, छोटा ट्रेडर हो, आपने एक चीज़ तो नोट किया। देखो, कुछ चीज़ समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसान हो। क्योंकि कई बंदों ने मुझे उसमें कमेंट किया था कि अगर ये अलग अलग हुआ, एक क्लाइंट का, एफआई का, प्रो का, तो हम किस तरीके से समझेंगे इस डाटा को और किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते। तो उन भाइयों के लिए है, उन दोस्त के लिए है, अगर वो लोग इस चीज़ को समझेंगे तो और बढ़िया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो लोग नहीं समझते तो दोबारा इस वीडियो को और देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए किस तरीके से हम मॉर्निंग का जो ट्रेड लेते हैं। तो आइए, मैं इसको बताने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी मैं बता रहा था, छोटे बड़े कोई भी ट्रेड हो, ट्रेडर का सबका एक रूल, एक डिसिप्लिन सबका एक है। आप कोई भी वीडियो उठा के देखो, कोई भी यूट्यूब में जाकर किसी ट्रेडर से आप बात करो, तो सबका जो रूल और डिसिप्लिन होता है ना, वो सबका बराबर है, एक ही है। क्योंकि बोलता है ओवर ट्रेडिंग मत करो, फुल कैपिटल मत लगाओ, है ना, या तो एसएल को प्रॉपर लो, ये सब सभी का बराबर है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है, आप देखना जितने ट्रेड करते हैं ना, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है। कोई कोई इंडिकेटर का यूज करता है, कोई कैंडल को देख के ट्रेड लेता है, कोई प्राइस को देख के लगता है, कोई एमएसीडी कैंडल उसको इंडिकेटर का यूज करता है, कोई आरएसआई को देखता है, कोई मूविंग एवरेज को, कोई वॉलेंजर बैट को। सबका अलग अलग व्यू है और ये तभी मुमकिन है कि मतलब जैसे आप इसको 1 महीने 2 महीना स्टडी करने से नहीं होगा, आपको डेली इसको देखना है, कम से कम 6 महीना, तब जाके आपको थोड़ा बहुत इसको समझ में आएगा कि ऐसे क्यों काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। हमने भी पहली बार जब देखा था, हमारा दोस्त एक ग्रुप ने, जो जिस तरह हमने भी सोचा था ये कैसे काम करेगा, लेकिन अभी इसको समझ में आ गया। जैसे 2-2.5 साल हो गए हम इसको देखते हुए, तो अभी हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा नॉलेज नहीं, नॉलेज थोड़ा बहुत हो गया कि इसकी वजह से मार्केट ऐसे होता है, हो सकता है, होगा नहीं, ऐसे कोई है नहीं कि मैं बोल दिया वैसे ही होगा, तब तो कोई बात नहीं लेकिन होता नहीं है ऐसे। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट ऐसे हो सकता है। अगर मॉर्निंग में ओपन इस तरीके से हुआ तो ऐसे मार्केट होगा, है ना। तो देखिए, जो भी एसएल लेता है, आपको पता है, जैसे आपने ट्रेड करोगे तो आपको एसएल तो कभी ना कभी, हर दिन तो प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ना कभी एसएल भी लेना पड़ेगा। लेकिन हर ट्रेडर यही बोलता है कि एसएल को प्रॉपर लो, एसएल चलो तो प्रॉपर लिया, लेकिन ये नहीं कि सुबह मॉर्निंग में ट्रेड लिया और एसएल हिट हो गया और चुपचाप दिन भर बैठे, बोला कल फिर ट्रेड लेंगे, कोई बात नहीं एसएल लिया। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपका एसएल गया है तो आप उस दिन में, पूरा दिन में उस चीज को ढूंढो कि आपने किस वजह से ट्रेड लिया था। सबसे पहले तो आपको ट्रेड पता होना चाहिए कि मैंने इस वजह से ट्रेड लिया। चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो आप, है ना, चाहे कोई भी पैटर्न यूज कर रहे हो, जिसके बेस पे आप मतलब कोई ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के यूज कर रहे हो उसकी बेस पे, या कोई कैंडल को देख के, कोई पैटर्न को देख के, या तो कोई इंडिकेटर का यूज करो, तो आप उसको देखो, उसको लिखो कि मैंने इसी वजह से ट्रेड लिया था और इसी वजह से आज ये लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ। ऐसे नहीं कि एसएल हिट हो गया तो चुपचाप बैठ गया, बोला कल फिर देखेंगे, कोई बात नहीं एसएल हिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 20 तारीख को, ये 20 अप्रैल 2023 का एफआईडीआई डाटा है।
एफआई का, प्रो का, डीआई का, क्लाइंट, सारे चीज़ का मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझने में काफ़ी थोड़ा सा आसान हो, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ मैं। तो आइए देखते 20 तारीख का ये एफआईडीआई डाटा, उसको चार्ट के साथ थोड़ा बहुत मिलाते हैं कि क्या हुआ होगा, ऐसे हो सकता है। सबसे पहले देखो क्लाइंट का, ये जो फ्यूचर ऑप्शन है ना, फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए है, या तो लॉन्ग ट्रेड जो पोजीशन ट्रेड करता है उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प होता है। बाकी हमें जो इंडेक्स का है इसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट का। क्लाइंट ने क्या किया, ये देखो पुट में लॉन्ग बनाया। क्या क्या, पुट में लॉन्ग मतलब पुट को बाई किया है ना। लॉन्ग मतलब पुट में बाई पोजीशन बनाया। पुट शॉर्ट पोजीशन, पुट को मतलब शॉर्ट किया है ना, मतलब पुट में लॉन्ग बनाया है और पुट को शॉर्ट किया। मतलब एक तो ये क्या है, बेयरिश व्यू है, ये क्या है, बुलिश व्यू है। डीआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया है ना, मतलब बेयरिश। एफआई ने क्या किया, एफआई ने पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया और कॉल को शॉर्ट किया, मतलब एक को बाई किया पुट को और कॉल को सेल किया है। दोनों का ही बेयरिश व्यू है। अब इसको ध्यान देना चाहिए, इसमें शॉर्ट क्या है। मैं इसके चार्ट में बताऊंगा कि शॉर्ट का और बाई का किस तरीके से ट्रेड होता है, कैसे ये लोग दोनों लेके चलते हैं, क्या फायदा होता है इस दोनों को साथ में लेके, एक तो बाय एक को सेल करने से। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। प्रो लेवल में देखिए, प्रो लेवल में क्या हुआ, यहाँ पे कॉल में लॉन्ग बनाया, इंडेक्स में कॉल में लॉन्ग बनाया और कॉल को शॉर्ट किया। मतलब ये भी दोनों पोजीशन लेके चल रहा। कॉल में लॉन्ग बनाया मतलब एक बुलिश व्यू है, और कॉल को शॉर्ट किया मतलब एक बियरिश व्यू है, सेल करके गया। अभी देखो मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मैं पहले ही बताया, अगर 100 के 150 के बीच में या साइड में इसके बीच बीच कहीं पे भी ओपन होते हैं, अगर नीचे आता है रेड कैंडल बना के, आपको उसी में एक सी लेना है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि ट्रेंड कौन सी चल रहा है। इसमें एक चीज पहले मैं बताना भूल गया था, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना कि वन डे टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि ये ट्रेंड कौन सी चल रहा है, बुलिश या बियरिश, उसकी वजह पे ये होता है। ठीक है, उसका अगले वीडियो में जो बनाऊंगा उसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में देखना है, किस तरह इसको जो हम जो गैप अप गैप डाउन का बताते हैं किस तरीके से, उसको मैं अभी अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में इसको देखिए क्या बोल रहा है ये, कि जहां पे ये ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे आया, रेड कैंडल बना के क्या हुआ, नीचे आया। और नीचे आते मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे एक सी बाई कर लेना, और आपको 70 से 90 पॉइंट आसान ले रही है। 100 के ऊपर ही चला गया था। जो भी इसके बीचों बीच अगर जो सी लिया है उसको कम से कम 90 पॉइंट तो आसानी से मिल गया होगा मॉर्निंग में, फास्ट में। उसको पूरा दिन भर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर 90 पॉइंट मिल गया तो बढ़िया है, फर्स्ट 10-15 मिनट में ही, है ना। तो अभी देखते इसमें हुआ क्या था, कि असल में ऐसे क्यों हुआ, उस कारण को थोड़ा समझते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ ऐसे क्यों हुआ है। तो अभी देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते यहाँ पे नीचे आया। तो नीचे ये बताओ, जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया, पहले इस चीज़ को समझे। आपको एक तो चीज़ पता है कि जो हम बाइंग करते हैं सेल करते हैं, जो भी बाई पोजीशन को हम होल्ड नहीं कर पाते। अभी मार्केट मानो, मार्केट में एक समझने के लिए आपको एक बता रहा हूँ, मार्केट ये है। अभी मार्केट में 3 ही पोजीशन होगा। अब मानो यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे आएगा, या तो मार्केट इसको बीचों बीच रहेगा। ये 3 ही चीज हो सकता है ना, कभी भी जो मार्केट ओपन होता है ये तीनों चीज होता है, इसके अलावा तो और कोई चीज होता नहीं, है ना। या तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, या तो साइड में घूमेगा, तीनों चीज होता है। तो अभी देखो, जैसे ही ये मार्केट रेट करने बना के नीचे आया और आपको यहाँ सी के लिए बोला, क्यों बोला इस चीज को समझो। अभी बाइंग सेलिंग का पहले समझ लो, क्योंकि जो हम बाई करते हैं ना, बाई को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब इसको देखना, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तीनों बाई करके गया है। पुट में लॉन्ग मतलब पुट बाई किया है,
है ना। इसको क्या किया, इसको तो सेल किया, है ना। तो अभी पहले समझते हैं कॉल बाय या सेल में। देखो इस चीज को थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है, ताकि आपको और आसानी एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एफआईडीआई डाटा को किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। अभी देखो मार्केट मानो यहाँ पे ये 100 रुपया का है ना, ये मार्केट है 100 रुपया। आपने इस चीज को बाई किया, है ना। आपने क्या बाई किया, कोई भी, जैसे मानो ऊपर का भी है, सी बाई किया है, पुट बाई किया, है ना। तो अभी मानो कॉल को बाई किया, और या मानो सेल किया हो, पी को बाई किया हो, कोई भी जो बाई होते हैं, हमें पता है। जैसे आप मार्केट यहाँ पे 100 बाई किया, अभी मार्केट खुलते ही ऊपर गया, ऊपर गया ना, तो अब ये चीज क्या हो गया, 200 का हो गया। अब समझे, इसको गौर से समझे। सेलिंग का थोड़ा सा बाइंग का मैं बता रहा हूँ किस लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 100 रुपए का चीज है, आपने मार्केट ओपन होते ही खरीदा, खरीदते ही मार्केट क्या हुआ, सीधा ही ऊपर की तरफ गया, और आपका प्रीमियम 200 रुपया हो गया। अभी यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, टाइम लेने लगा, अभी ऐसे होने लगा, साइड में हो गया। तो अभी ऐसे तो कोई नहीं करेगा कि यार 100 का 200 का, क्या पता इसके ऊपर और जाए, और फिर 200 का 300 हो जाए, 400 हो जाए। ऐसे नहीं करते ना। हम क्या बताते हैं, या कोई भी ट्रेडर हो जो बताते हैं, अगर मार्केट आपको यहाँ लेवल तक आ गया, तो आप क्या करते हो, जैसे टाइम लगाने लगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। अगर एक लॉट से कर रहे हो या 2 लॉट से, यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, 75% यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, और 25% इसको एसएल ट्रेलिंग करते रहो, है ना। अभी ये बाई का है, अब बाई का मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, जैसे ये 100 रुपया का चीज है, अभी ये मार्केट गया, अभी यहाँ पे 200 हो गया, अभी यहाँ पे क्या आपने बाई किया, अब 200 का हो गया। अभी यहाँ पे अगर आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया ना, आप सोचोगे 200 का क्या पता 300 400 हो जाए। अब मार्केट ऐसे टाइम बिताने लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे कर, आप देखोगे इसी में ही जो आपका 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कम से कम 150 का आ गया। कितने का आ गया, 150 का आ गया होगा। और ये करते करते अगर गलती से नीचे आ गया, तो यहाँ पे देखो, जो आपका 100 रुपए का चीज है ना, आपने 200 देख रहे थे प्रॉफिट, यहाँ पे शायद वो 90 हो गया उल्टा, और आपका 10 रुपए लॉस में जा रहा है। गलती से एक कैंडल इसकी आपके अगेंस्ट बन गया, तो फिर तो ये कम से कम 60-70 और लॉस में चलने लगेगा। ये बाइंग का होता है। अगर यही चीज अगर आप सेल करके जा रहे हो, देखो सेल में क्या फायदा है। अगर मानो 100 का चीज है, और आपने कॉल को पी को सेल किया, पुट को सेल किया, मतलब आप एक बुलिश साइड हो, है ना। पुट को सेल किया, लेकिन मार्केट आपका एगेंस्ट गया, मानो मार्केट एगेंस्ट गया। अभी ये क्या होगा, आपको 120 हो गया, 130 हो गया, मानो 130 हो गया, आपको 30 रुपए पहले तो लॉस दिखाएगा, लेकिन घूमते फिरते फिर टाइम बीता, तो यहाँ पे आ गया ना, ये आपको यही चीज आपको प्रॉफिट में दिखाएगा। और गलती से ऊपर चला गया, अब फिर घूम के फिर ये नीचे आ गया ना यहाँ पे, तब भी ये आपको प्रॉफिट ही देगा। ये 100 का चीज जो हमने सेल किया ना, 90 हो जाएगा, 10 रुपए कम से कम आपको प्रॉफिट ही देगा। ऊपर साइड में भी ऐसी है, अगर ऊपर गया माना आपने सेल किया है, यहाँ पे देख रहे हो आपका 100 का चीज 90 हो गया, 100 का चीज मतलब 40 हो गया, आपको 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा। आपने कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम बिता रहा ना, तो आप नहीं भी पोजीशन एग्जिट करोगे, तो भी आपका टाइम आपका साथ देगा। घूमते फिरते घूमते ये यहाँ पे भी आ जाएगा ना, तब भी आपको प्रॉफिट में रहेगा। जबकि बाइंग करोगे तो आप लॉस में रहोगे। इसीलिए सेलिंग का क्या होता है, सेलिंग पोजीशन अगर आपने बनाया, तो आप होल्ड कर सकते हो, यही फायदा। अभी देखते हैं किस लिए आपको मैं बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इस चीज को बताया, कि सेलिंग को हम होल्ड कर सकते हैं, और बाई को हम होल्ड नहीं कर सकते। हमें प्रॉफिट मिला तुरंत हम बुक करते हैं, क्योंकि बायर जो होता है वो उसको एक मूवमेंट चाहिए, और प्रॉफिट तुरंत बुक करना पड़ता है। नहीं तो अगर होल्ड किया तो आपको लॉस होने का चांस ज्यादा है। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने पी बाई किया, पी बाई किया, पी बाई किया, ये क्या शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, लेकिन क्या है ये बियरिश व्यू। और यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, मतलब एक बुलिश व्यू है। अभी जैसे मार्केट ओपन हुआ, मैंने बोला था क्या, पिछला वीडियो है, आप देख सकते हो जाके, जैसे ही नीचे आता रेट करने, आपको वहां पे तुरंत सी लेना है। आप जितने लॉट्स लेते हो, चाहे 1 लॉट से 2 लॉट से, जितनी लॉट से आप ट्रेड करते हो, जितना क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो, उसी हिसाब से आप एक रिस्क मैनेजमेंट करके आपको यहाँ पे एक सी लेना था। देखो कितना बढ़िया, तुरंत यहाँ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो, जैसे ही यहाँ आया होगा,
अगर आपको कोई भी चीज आपने पी बाई किया है ना, अगर तुरंत तो थोड़ा बहुत नीचे है तो आप क्या करोगे? बाई को तो होल्ड नहीं कर सकते ना, एक दिन बाद हो रहा। ये कल का पिछले दिन का बाई क्या हुआ है, और जैसे ही साइड वे ओपन होते ही नीचे आया, ये थोड़ा बहुत जैसे ही प्रॉफिट दिखा तो आप क्या करोगे? हर कोई, क्या आप ये सोचो कि आप इस चीज को हैंडल कर रहे हो, मतलब क्लाइंट भी, डीआई भी, एफआई प्रो, आप अपने तरफ से सोचो ना थोड़ा बहुत कि आप क्या करोगे? कोई भी क्या कर सकता है? आप तुरंत प्रॉफिट बुक करो। ये वाला जो पोजीशन है ना, ये जो बाई पोजीशन है, ये क्या हुआ? पुट जो बाई क्या है, अब इसको एग्जिट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एग्जिट होने के लिए पी को सेल करना पड़ेगा। यहां पे वो चीज हुआ, पी को क्या हुआ? सेल हुआ। और एफ आई का तो ए भी है, क्या बोलते हैं, कॉल को शॉर्ट किया था, ए भी पोजीशन एग्जिट हुआ। प्रो का भी ए भी पोजीशन एग्जिट हुआ। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम मतलब तुरंत मूवमेंट मिला। समझ में आया? ये पोजीशन एग्जिट हुआ, ये पोजीशन पी एग्जिट हुआ, ये एग्जिट हुआ, ये एग्जिट हुआ, एग्जिट हुआ। अभी ये पी वाला जो बाई क्या हुआ, इसको क्या हुआ? पी सेल हुआ, मतलब बुलिश साइड से हो गया। अभी एक कॉल शॉर्ट किया तो क्या हुआ? कॉल बाई हुआ, और तुरंत मार्केट यहां आ गया ऊपर, है ना, ऊपर आ गया। और इस बाद में क्या हुआ? ए पोजीशन और ए पोजीशन एग्जिट हुआ, है ना। ये जो प्रो लेवल का जो कॉल लॉन्ग पोजीशन बनाया था, ये तो पहले इस पोजीशन को काटा, क्योंकि मार्केट ओपन हुई थोड़ा बहुत नीचे आया, तुरंत इस पोजीशन को काटा। इसके बाद दो पोजीशन लेके गया, दो दो ले जाने से यही फायदा है, ये लोग सब बड़े खिलाड़ी बड़े अमाउंट लेके चलते हैं। अब जैसे ही इसको ऊपर गया, ये दोनों पोजीशन एग्जिट हुआ, अब मार्केट सीधा नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे नया पोजीशन बना फिर, क्योंकि ये सब पूरे खाली हो गए। एफ आई प्रो जो भी है ना, डी आई क्लाइंट सब खाली हो गए। यहाँ पे जो न्यू इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर मार्केट एक नया ट्रेंड शुरू किया डाउन। अब समझ गए किस तरीके से आपको, मतलब ये तीनों चारों को ऐसे ही डेली देखना है, आपको लिखना है कि किस तरीके से हुआ। आप ऐसे करते करते 3-4 महीने कम से कम इसको डेली नोटिस करोगे, डेली लिखते रहोगे ना, आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता, क्यों ऐसे मार्केट हुआ। आपको ढूंढना है इस चीज को, ये नहीं कि सिर्फ इसको देख लिया और इसको चार्ट में देख लिया, कल सुबह ट्रेड ले लिया होगा, नहीं, ऐसे नहीं। आपको इसको डेली देखना, डेली इसको स्क्रीनशॉट बना के इसको लगना है, एक नोटबुक लेना, उसमें लिखना है ऐसे क्यों हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, इसके साथ थोड़ा सा चार्ट को मिलाना है ना। अभी हम देखते हैं आज 21 अप्रैल 2023 को एफआईडीआई ने क्या पोजीशन बना गया, इसकी वजह पे हम मंडे 24 तारीख को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो ये बाई किया, सेल किया, किस तरीके से मूवमेंट हुआ है, किस वजह से मूवमेंट हुआ है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं आज 21 तारीख का एफआई डाटा। ये 21 अप्रैल 2023 का एफआई डाटा है, क्लाइंट का, डीआई का, एफआई का, प्रो का। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का देखते हैं। दोस्तों क्लाइंट का देखो क्या हुआ, ये हर बार अलग अलग होता है। आप देखोगे ना डेली का, अगर आप स्क्रीनशॉट खींच के रहोगे तो आप देखना डेली का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और इसकी बेसिस पे ही, मतलब सुबह का जो मूवमेंट होता है ना, फर्स्ट मॉर्निंग का, इसी की बेसिस पे होता है। अगर आप डेली देखते रहोगे 5-6 महीने में आप पूरा एकदम इसका मास्टर बन जाओगे। आपको पता लग जाएगा सुबह मॉर्निंग में अगर गैप अप ओपन हुआ तो कैसे क्या होगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा, है ना। तो उसकी वजह से पूरा आपको थोड़ा बहुत व्यू आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइंट ने क्या किया, कॉल में लॉन्ग बनाया, है ना। ये जो कॉल में लॉन्ग बनाया मतलब क्या हुआ, इसमें कॉल बाई किया है, इसमें क्या हुआ, कॉल बाई किया। और इसमें क्या पोजीशन बनाया है, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब सेम, एक को बाई किया मतलब कॉल बाई मतलब बुलिश, और कॉल को शॉर्ट किया मतलब बियरिश व्यू, दोनों लेके जा रहा। देखो एक को शॉर्ट किया है, एक को बाई किया। अब देखना कभी भी इनको ना बहुत कम होता है ऐसे कि दोनों में बाई किया, मतलब कॉल बाई किया, पुट बाई किया, ऐसे नहीं होगा। या तो एक को बाई किया, दूसरे को शॉर्ट किया। इसमें क्या हुआ, इसका डीआई का पुट में लॉन्ग, एफआई का कॉल में लॉन्ग पोजीशन बनाया,
कॉल को शॉर्ट किया, मतलब एक तरफ बुलिश एक तरफ बियरिश व्यू, दोनों लेके जा रहा है। प्रो का भी सेम है, आज 21 जो कि तीनों का देख रहे हो आप, तीनों का सेम बराबर ही है, सेम पोजीशन लेके जा रहा है। अभी देखते हैं कि मार्केट में 24 तारीख को हम किस तरीके से ट्रेड लिख सकते। आप ध्यान रखना, नहीं देखो तीनों ने क्या किया, कॉल में लॉन्ग बनाया, कॉल को शॉर्ट भी किया, मतलब बुलिश बियरिश दोनों पोजीशन लेके जा रही है। इसको सॉल्व किया मतलब सेल किया है, इसकी पोजीशन को हम थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, ध्यान रखना इसको हम होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइंग पोजीशन है ना, कॉल में लॉन्ग बना है। तो अभी देखते हैं हम 24 तारीख को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ये आज का चार्ट है 5 मिनट का बैंक निफ्टी का। एक कुछ ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बनाया हूं ताकि आपको समझने में आसान हो, इसी वजह से मैं बनाया हूं। आप देख सकते हो किस तरह के यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसकी बेस पे चल रहा है, यहाँ से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया और एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया। तो आइए देखते हैं इसकी मदद से और FIDIT की मदद से किस तरीके से हम मॉर्निंग का ट्रेड 24 अप्रैल 2023 का जो 9:15 का जो स्ट्रेटजी है, जो हम जिस तरीके से हम प्लान करते हैं, व्यू बनाते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ, अभी देखो कॉल में तो लॉन्ग बना के गया, कॉल शॉर्ट भी करके गया है ना। अगर मानो इस पोजीशन में इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे अगर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से मानो 300-400 पॉइंट या 200-300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हुआ, तो आप सोचोगे आप क्या करोगे। आप जो कोई भी चीज़ आप मतलब 100 रुपये में खरीदा हो और जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 300 का जिगरा, तो आप क्या करोगे, उसमें उसको होल्ड करोगे बाई पोजीशन को। अब होल्ड करोगे नहीं, आप तुरंत इसको प्रॉफिट बुक करोगे, है ना। आप प्रॉफिट बुक करोगे तो अभी ये देखो, ये जो कॉल बाई करके गया, तो आप क्या करोगे, उस पोजीशन को एग्जिट होने के लिए, और उस पोजीशन को एग्जिट होने के लिए कॉल को सेल करना पड़ेगा यहाँ से। अब कॉल सेल मतलब क्या हुआ, एक नीचे मूवमेंट आएगा। अब जब तीनों मिल के आप देख सकते हो, जब तीनों पोजीशन एक साथ कटेगा मानो, है ना, ये जो पोजीशन है कॉल में लॉन्ग बना के गया ना, ये वाला, ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट बुक होगा अगर गैप अप ओपन हुआ तो, है ना। गैप अप ओपन हुआ तो ये प्रॉफिट बुक होगा। अब यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट जैसे कॉल सेल होगा तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ है, चाहे यहाँ तक आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है ना। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट जैसे बुक होगा, कॉल सेल होगा तो यहाँ नीचे आएगा। अब जो कॉल सेल कर, मैं पहले वीडियो में थोड़ा बहुत बता रहा था ना, जो सेलिंग का क्यों हम होल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से, अभी आपको समझ में आएगा कि सेलिंग में होल्ड क्यों हम कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या फायदा होगा। अब जैसे गैप अप ओपन हुआ, कॉल बाई कर कॉल सेल किया, मार्केट नीचे आया, नीचे आते अभी जो कॉल सेल करके गया था मानो, है ना, अब कॉल सेल करके अभी जो यहाँ पे एक दिन बाद ओपन हो रहा, वैसे ही टाइम निकल लग रहा, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसमें भी वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि जो आप कॉल को सेल करके गए ना, उसको प्रॉफिट क्या होगा। जैसे मैं क्या बोला, ऊपर सेल हुआ, कॉल को बाई किया तो कॉल सेल हुआ, ये रेड कैंडल बना के नीचे आएगा ऐसे, यहाँ पे फिर क्या होगा, प्रॉफिट बुक होगा। जो कॉल सेल किया था वो पोजीशन कटेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ, है ना। समझ में आ गया मैं क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही रेड कैंडल बना के नीचे आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, जैसे गेम ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ, रेड कैंडल बना के नीचे आया, जैसे ही नीचे आया इसके आसपास आपको तुरंत इस लेवल पे आया या इस लेवल पे
यहाँ से जैसे ओपन या नीचे आया, आपको एक सी बाई कर लेना। अब मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आपको मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास 70 से 90 पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कॉल शॉर्ट किया था, अब जो कॉल सेल किया था उस पोजीशन को एग्जिट करने होने के लिए क्या हो जाएगा, अभी जो कॉल सेल किया था उसको एग्जिट होने के लिए कॉल को बाई करना पड़ेगा ना, तभी तो पोजीशन एग्जिट होगा। अब बाई करते क्या होगा, मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जाएगा और एक कैंडल बना लेगा। अगर ये नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्लोज दिया, तो आपको इसे ले लेना तुरंत, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का जो प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, काफ़ी तेज़ी से ना, तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। नहीं तो अगर आप वेट करते रहोगे कि क्या पता ऊपर आ जाए, दूसरा कैंडल फिर नीचे आ जाए, तो आपको काफ़ी लॉस हो जाएगा। लेकिन होगा नहीं, जहाँ तक कोशिश करना कि यहाँ पे एफसी लेना, अब देखना ऊपर ही आपको बढ़िया एक प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो रहा गैप अप स्ट्रेटजी। अभी मानो गैप डाउन हो गया, तो अभी देखो जैसे मानो इस लेवल पे गैप डाउन हो गया, अभी गैप डाउन हो गया तो आप कॉल को शॉर्ट किया है, कॉल बाई किया है। अब जैसे मानो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ध्यान रखना, इस चीज़ में आपने 100 रुपये में सेल किया, मैं 100 रुपये भी बता रहा हूँ आपको उदाहरण के लिए, आपको समझ में आसान, आप ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, अभी जो आपने 100 रुपये का सेल किया, इन्होंने कॉल को बाई किया और कॉल को सेल किया। अब जो 100 रुपये का चीज़ आपने सेल किया, आप सुबह मॉर्निंग होते ही देख रहे हो ये 30 रुपया है ना, ये 30 रुपया हो गया। तो आप क्या करोगे, एक तो सोमवार है, वीरवार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार को मतलब आपका एक्सपायरी है। अब ये 30 रुपये होगा, अब ये जीरो तो उसी दिन नहीं होगा, है ना, जीरो तो होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा और 5-10 रुपये नीचे आएगा, 15-20 आएगा, ये उसी दिन तो जीरो होगा नहीं है। तो उसी टाइम क्या होगा, आपको जो 100 रुपये का चीज़ बेचा है 30 रुपये में हो गया, तब 70 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो हर कोई क्या करेगा, कॉल को उस टाइम तुरंत प्रॉफिट बुक करेगा। अभी जो कॉल को आपने सेल किया है पोजीशन, अब उसको एग्जिट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कॉल को बाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट सीधा मारेगा ऊपर, यहाँ तक आए चाहे यहाँ तक आए। अब कॉल को बाई किया है, अब जो पोजीशन बाई में भी था वो यहाँ पे फिर कॉल में से फिर नीचे की तरफ आएगा। नीचे आने के बाद मार्केट साइडवे हो या नया ट्रेंड, फिर नया पोजीशन बनना शुरू होगा। समझ में आया कि किस तरीके से अगर ये नीचे आया तो आपको देखना पड़ेगा, मानो इसी लेवल पे है ना, तब तो अलग बात है, अलग स्ट्रेटजी होगा। लेकिन इसमें अगर तो ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया, 30 रुपये के आसपास मिल रहा कोई भी चीज़, आप खुद सोचो तो क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करेगा हर कोई। तो मार्केट तुरंत कॉल सेल किया था, तुरंत ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर का आते ही यहाँ पे कॉल जो बाई पोजीशन है ना वो एग्जिट होगा, है ना, ये वाला पोजीशन पहले एग्जिट होगा, फिर ये जो कॉल शॉर्ट है ना ये पोजीशन एग्जिट होगा पहले। अब जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा ये पोजीशन, अगर लॉस भी होगा तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इससे ये तो प्रॉफिट बुक कर ले इतना कॉफ़ी, अरे ऊपर आया तो इसको यहाँ पे सेल हो जाएगा, है ना, फिर नया पोजीशन बनेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये कॉल सेल हो जाएगा, बाई किया जो कॉल सेल होगा, नीचे आएगा, रे पोजीशन जो पहले आउट होया फिर नया सेल पोजीशन बनेगा, नया इन्वेस्टर एंट्री मारेगा, फिर यहाँ पे मार्केट एक साइडवे या तो डाउन हो सकता है। अभी देखते हैं, अगर साइडवे जैसे आज ओपन हुआ, आज इस तरीके से ओपन हो गया तो क्या करोगे, अब मतलब 15-20 या 50 पॉइंट के आसपास भी होगा, तो इसके बीच में अगर इसी लेवल पे आसपास ओपन हुआ तो आप कैसे ट्रेड लोगे। अब मानो यहाँ पे ओपन हो गया, जैसा आज भी ओपन हुआ, आप देख सकते हो आज का भी जो ओपन था वो इसी हिसाब से ही ओपन हुआ, एकदम साइड वही, है ना, जैसा आज का ये देखो, आज 21 अप्रैल 9 थोड़ा बहुत नीचे आते ही ऊपर गया, तो आपको भी एक तो नीचे सपोर्ट भी है, अब इन चीज़ का भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत आपको, ये इसलिए मैंने ट्रेंडिंग ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाया ताकि आपको समझने में आसान हो और अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। अब देखो जैसे इसकी बराबर
ओपन हुआ, ओपन होता अगर थोड़ा बहुत नीचे आया, एक तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन मिल रहा है ना, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, एक आपको तो मतलब एक सपोर्ट लाइन यहाँ दिख रहा है ना। तो जैसे ही यहाँ नीचे आएगा, यहाँ ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते नीचे आप यहाँ पे एक सी साइड जा सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे नीचे आएगा, ये तो कॉल जो सेल किया है, अगर सेम पोजीशन एक दिन बाद ओपन हो रहा, आप देखो जैसे आज कोई चीज़ आपने सेल किया, कल सेम उसी रेंज में ही ओपन हो रहा, तब भी आप प्रॉफिट देखना, आप माइनस में कुछ ना कुछ आपका टाइम डिके जो है ना वो माइनस में आएगा और थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ प्रॉफिट बुक होगा, जो सी साइड है ना शॉर्ट करके गया, उसको क्या है यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे सी को जो शॉर्ट कर गया तो क्या होगा, सी को फिर बाई पोजीशन बनेगा ना, एग्जिट होने के लिए बाइंग करना पड़ेगा मार्केट ऊपर की तरफ। जैसे आज हुआ 21 तारीख को, सेम ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो बढ़िया। अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया रेड कैंडल तो आप इसे ले लेना तुरंत, और नया पोजीशन बनाने के फिर नया स्ट्रेटजी, नया जो आपका प्लानिंग व्यू है, जो भी जिस तरीके से आप ट्रेड लेते हो, कोई भी इंडिकेटर की मदद से या कोई भी जिस मदद से, तो आप नया प्लानिंग बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मतलब मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है, किस बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। क्योंकि कई बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि सर अगर ये अलग अलग हुए तो किस तरीके से हम समझेंगे, एफआई डाटा को कैसे समझेंगे, कि क्लाइंट का, प्रो का, एफआई का। मैं पूरा कोशिश किया हूँ आपको लोगों को समझाने के लिए किस तरीके से मॉर्निंग का ट्रेड हो सकता है, हम एक प्लानिंग बना सकते हैं। आप इसको डेली देखोगे, इसको डेली वीडियो को देखते रहना, डेली इसको एनालाइज करना, लिखते रहना, तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से एकदम मतलब समझ में आ जाएगा। आप देखना 6-8 महीने में आप काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के मतलब एक क्वालिफाई बन जाओगे, आपको अनुमान लग जाएगा सुबह मॉर्निंग में क्या हो सकता है। तो ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। आपने इसको, जिसको समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो सकता है आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे हमेशा, है ना। ट्रेड कोई भी करे, देखो चाहे प्रॉफिट कोई 5 लाख कमा रहा, चाहे कोई 5,000 कमा रहा, लेकिन ये है मान सबसे ज़्यादा कि पॉइंट कौन कितना ज़्यादा ले रहा। आप एक लॉट से ही 100 पॉइंट ले रहे हो और कोई 20 पॉइंट ले रहा है, तो 100 पॉइंट का ज़्यादा वैल्यू है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, पैसा सभी का मेहनत का है, तो ट्रेड बढ़िया लो और प्रॉफिट करो। अगर ऐसे होता है तो मैं पहले ही बताया, आप उसको ढूंढो दिन भर के, मैंने क्यों गलती किया, मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने क्या देख के लिया था, किस वजह से मैंने ट्रेड लिया था जो आज लॉस हो गया। आप उसको लिखो, अगले दिन फिर देखो, सेम पैटर्न सेम कैंडल अगर बनता है तो आप देखो कि आज क्या हो रहा है। अगर 2-3 बार आपको लगेगा सेम एक गलत हो रहा है, तो आपको उसको मतलब एक आइडिया लग जाएगा, हाँ ये पैटर्न से, ये कैंडल से, इस इंडिकेटर से ये मतलब ट्रेड गलत हो जाता है। इसको ऐसे होता है कि अप होता है कि डाउन होता है, आपको तब जाके समझ में आएगा, है ना। ओके दोस्त, फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और एक शेयर करना अपने दोस्तों पे। ओके, गुड नाइट दोस्त, फिर मिलते 24 तारीख को, फिर इसी सेम FIDI डाटा के साथ, चार्ट के साथ समझेंगे किस तरीके से। और अगर आप लोगों को कोई और चीज़ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ का वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। और गैप अप गैप डाउन जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने बताया कि डेली टाइम फ्रेम में हम उसकी बेस पे लेते हैं कि रेड कैंडल बना के आता है या ग्रीन कैंडल बनता है, किस तरह हम बाई करते या सेल करते हैं, उसका वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा आपको, ताकि समझ में और आसानी हो। ओके, गुड नाइट।